हल्दी घाटी की उस सुबह हवा भी भारी थी। अरावली की पहाड़ियां जैसे आने वाले रक्तपात को महसूस कर चुकी थीं। पीली मिट्टी शांत थी और उस शांति में तूफान छिपा था। राजपूत सैनिक पंक्तियों में खड़े थे। किसी के चेहरे पर भय नहीं था, बस आंखों में एक ही सवाल था, आज मेवाड़ बचेगा या इतिहास में अमर हो जाएगा। तभी दूर से घोड़े की टापों की आवाज गूंजी। चेतक पर सवार महाराणा प्रताप युद्ध भूमि में आए। नीला कवच, लंबी मूछें, आंखों में ऐसी आग जैसे वो पहले ही युद्ध जीत चुके हों। उन्होंने चारों ओर नजर डाली और शांत स्वर में बोले, आज अगर झुके तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। आज अगर गिरे तो मेवाड़ की मिट्टी हमें याद रखेगी। और फिर नगाड़े बजे। मुगल सेना आगे बढ़ी। हजारों सैनिक, हाथी, तोपें, एक विशाल साम्राज्य एक पहाड़ी राजा को मिटाने आया था। पहली टक्कर के साथ ही हल्दी घाटी की मिट्टी लाल होने लगी। तलवारें टकराईं, भाले गड़े, तीरों ने आकाश ढक लिया। युद्ध पूरे उफान पर था। महाराणा प्रताप जहां से गुजरे वहां मुगल पंक्तियां टूटती चली गईं। चेतक घायल होते हुए भी बिजली की तरह दौड़ रहा था। प्रताप के भाले का हर बार दुश्मन के हौसले तोड़ रहा था। मुगल सैनिकों को समझ आ गया था, ये कोई साधारण राजा नहीं, स्वाभिमान का अवतार है। लेकिन युद्ध क्रूर होता है। एक भाले ने चेतक को घायल कर दिया। उसका एक पैर बुरी तरह टूट चुका था। रक्त बह रहा था, सांसें भारी थीं, पर चेतक रुका नहीं, क्योंकि वो जानता था अगर आज रुक गया तो मेवाड़ की आजादी यहीं समाप्त हो जाएगी। चारों ओर से मुगल सेना ने घेर लिया। प्रताप भी घायल थे, शरीर थक चुका था, मन अडिग था। तभी सामने आया वो रास्ता जहां से लौटना संभव नहीं था। एक 26 फीट गहरा नाला। पीछे दुश्मन था, आगे मौत की खाई। एक पल को लगा सब समाप्त हो जाएगा, लेकिन चेतक ने पीछे नहीं देखा। उसने अपनी आखिरी शक्ति इकट्ठी की। घायल पैर कांप रहा था, सांसें टूट रही थीं, फिर भी उसने छलांग लगाई। उस पल समय थम गया। चेतक हवा में था, पत्थर टूटे, धूल उड़ी और वो 26 फीट का नाला पार कर गया। दूसरी ओर पहुंचते ही चेतक लड़खड़ा गया। उसने महाराणा प्रताप को सुरक्षित उतारा, जैसे अपना कर्तव्य पूरा कर लिया हो। फिर वो शांत हो गया। महाराणा प्रताप घुटनों पर बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर हृदय टूट चुका था। उन्होंने चेतक के मस्तक पर हाथ रखा और धीमे स्वर में कहा, तू सिर्फ मेरा घोड़ा नहीं था, तू मेरा भाई था। हल्दी घाटी का युद्ध जीता नहीं गया, लेकिन मेवाड़ हारा भी नहीं, क्योंकि महाराणा प्रताप जीवित थे। घायल शरीर के साथ वो जंगल की ओर बढ़े। पीछे युद्ध का धुआं था, आगे संघर्ष का अंधकार। पर उनके कदम रुके नहीं, क्योंकि इतिहास ने उस दिन तय कर लिया था, युद्ध हारे जा सकते हैं, पर जो झुकना नहीं सीखता वही अमर होता है।